नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। आई होप आप मुझे जानते होंगे बाय नेम। मेरा नाम पूजा कुमारी है। मेरी नियुक्ति 6 JPSC में झारखंड प्रशासनिक सेवा के लिए हुई है। तो स्टूडेंट्स जब 6 JPSC मेंस का तैयारी हम लोग जब कर रहे थे तो उस टाइम मेंस एग्ज़ाम होने में लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो उसी दौरान मैं BPSC का एग्ज़ाम भी लिखती थी, मेंस और प्रीटी मेंस भी लिखती थी। तो उसी से मुझे जो एक्सपीरियंस गेन हुआ उसी को आज मैं आप सभी के सामने शेयर करने जा रही हूँ। इस पूरे जो भी मैंने रिसर्च किया है और जो भी मैं कहना चाहती हूँ और जो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ उसको सभी को मैंने बोर्ड पे पहले कर लिया ताकि मैं कुछ भूलूँ नहीं। तो सारा BPSC का 62, 63, 64, 65 ये सारे BPSC प्री मैंने क्लियर किए थे और लास्टली 64 BPSC मेंस भी क्लियर हुआ था। लेकिन मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था क्योंकि तब तक मेरा JPSC में सिलेक्शन हो गया था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं वहाँ पर इंटरव्यू देने जाऊँगी तो कहीं ना कहीं एक सीट बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए मैंने वो वहाँ जाना सही नहीं समझा। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। और मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि मैं जो भी आपको बताती हूँ वो मैं एक टीचर होने के नाते नहीं बताती। मैं जब भी कुछ भी बताने की कोशिश करती हूँ तो मैं पहले उस पर बैठ के खुद से सोचती हूँ कि अगर मैं स्टूडेंट्स लाइफ में मैं कैसे करती थी, अगर मुझे 2 महीने में 67 BPSC का प्री देना है और प्री क्लियर करना है तब मैं कैसे तैयारी करूँगी और क्या क्या मेरा रूटीन रहेगा, क्या स्ट्रेटजी रहेगी। तो उस तरह से मैं सोच के, क्योंकि एक स्टूडेंट की तरह अगर मैं सोचूंगी तभी मैं आपका जो प्रॉब्लम है या फिर जो आप चाहते हैं उसको मैं सही बता पाऊंगी। तो इसलिए मेरा यही कोशिश रहता है कि आपको एक स्टूडेंट्स की तरह बताऊं, ना कि एक टीचर की तरह बताऊं, क्योंकि मैं अभी स्टूडेंट्स ही हूँ। अभी तक मैं अपने आप को स्टूडेंट ही मानती हूँ। तो और हाँ, एक बात और, आप सभी शायद यूराइज एकेडमी से परिचित होंगे। तो प्लीज़ मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए, ताकि मुझे और बल मिले आपके लिए और अच्छे वीडियोस लाऊं, हो सके तो मैं 67 BPSC मेंस के लिए भी आगे कुछ वीडियो बनाऊं। तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए। मतलब सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तभी मुझे भी लगेगा कि हाँ चलो, एक जैसे आपको भी मोटिवेशन चाहिए किसी भी काम को करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए, वैसे मुझे भी चाहिए। तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं कि कैसे तैयारी करनी चाहिए 67 BPSC। स्टूडेंट्स, पहले जो डेट था 67 BPSC प्री का वो था 12 दिसंबर 2021। ये था टेंटेटिव डेट। लेकिन अब चूंकि बिहार में पंचायत के चुनाव चल रहे हैं तो और 12 ही दिसंबर को जो सबसे अंतिम चरण का चुनाव है वो उस दिन है पंचायत का। तो उस दिन आपका एग्जाम नहीं होगा। तो उसके बाद जो डेट है उसके बाद 19 दिसंबर है, 19 दिसंबर, उसके बाद 26 दिसंबर। तो शायद 26 दिसंबर को SI वाला एग्ज़ाम है तो वो ये भी नहीं होगा। इस तारीख को आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अगर BPSC में सेंटर अलॉटमेंट और बहुत सारे जो प्रशासनिक काम होते हैं एग्ज़ाम लेने से पहले अगर वो कर लिया तो आप 19 दिसंबर ही मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसको आगे लेके मत चलिए। अगर आप 19 दिसंबर लेके चलेंगे तो एग्जैक्ट आपके पास 2 महीना है और आप 2 महीने में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो कैसे अच्छी तैयारी होगी वो मैं आगे बताती हूँ। हाँ, एक बात और, टाइम टेबल। बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम टाइम टेबल कैसे बनाए, दिन में कितने घंटे पढ़े। तो ये मेरे ख्याल से सही नहीं है, क्योंकि सबका पढ़ने का जो एब्जॉर्प्शन का जो ये होता है, कैपेसिटी होता है, वो अलग अलग होता है। तो कोई 2 घंटे में जितना पढ़ लेगा, हो सकता है कोई 10 घंटे में भी ना पढ़ पाए। तो ये इसलिए मैं टाइम टेबल को कुछ भी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि सबको अपने अपने हिसाब से, अपने डेली रूटीन वर्क के हिसाब से टाइम टेबल बनाना पड़ता है। कोई घर का काम करते हुए पढ़ाई करता है, कोई स्टूडेंट की तरह रह के पढ़ाई करता है, कोई नौकरी करते हुए पढ़ाई करता है। तो सबको अपने अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना चाहिए। मैं जो बता दूंगी वो सिर्फ मेरे ऊपर लागू होगा, ना कि सबके ऊपर। इसीलिए कभी भी
मैं को कुछ भी ऐसा नहीं बताती जो सिर्फ मेरे ऊपर लागू होता है। मैं सभी को एक साथ, सभी को लेकर कुछ भी चीज़ बताने की कोशिश करती हूँ ताकि सबके लिए वो काम आए। तो टाइम टेबल पर मैं कुछ नहीं बताऊंगी, वो आप अपने हिसाब से, आपके पास कितना टाइम है, कब कब है, कितना पढ़ सकते हैं या कितना आपने पहले पढ़ रखा है, उस हिसाब से आप कीजिए। तो स्टूडेंट्स, जो बीपीएससी में जो एक तरह से मोटा मोटी जो सिलेबस है, वो जो जनरल जो जीएस में होता है वही है। जैसे हिस्ट्री, करंट, बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, साइंस, मैथ और रीजनिंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो हिस्ट्री है, करंट है और बिहार स्पेशल है, इन तीनों को प्राथमिकता में लेना है। हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आते हैं, 30 एवरेज, मतलब 30 के आसपास, 30 से प्लस माइनस भी हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस है प्लस होने का। तो हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको क्या करना है, एक तो एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री से ज़्यादातर जो बिहार से रिलेटेड हिस्ट्री होते हैं उन्हीं को पूछा जाता है। तो जब भी आप हिस्ट्री का जो तीनों पार्ट है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, तो जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें, हिस्ट्री तो आपको पढ़ना ही पढ़ना, एक एक टॉपिक पढ़ना है हिस्ट्री से, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन है। तो हिस्ट्री से जब भी आप पढ़ें तो उसमें जो बिहार स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है, तो उसको आप एकदम पॉइंट आउट करते हुए पढ़ें, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ें। क्योंकि बीपीएससी का ट्रेंड रहा है कि वो बिहार स्पेशल ही ज़्यादातर हिस्ट्री पूछती है, और मॉडर्न हो या मेडिवल हो या एंशियंट हो, उन तीनों में जो बिहार से संबंधित है, जो बिहार से कनेक्टेड है, उनको वो ज़्यादा पूछती है। तो इसको एकदम कभी भी नहीं छोड़ना, बिहार स्पेशल जो हिस्ट्री है, ठीक है, वो तीनों का, एंशियंट का भी, मॉडर्न का भी, और एंशियंट, मॉडर्न, मेडिवल बाद में, ठीक है। तो ये तीनों जो हिस्ट्री का है, ये सभी को आपको लेके चलना है। दूसरा आ जाते हैं करंट पर, ठीक है। करंट में क्या है कि करंट आपको पिछले 1 साल का बिल्कुल एकदम पढ़ जाना है, ठीक है, समझना है, पढ़ना है और थोड़ा रट भी जाना है, ठीक है। कुछ डाटा जो होता है एकदम याद नहीं होता, तो उनको मजबूरन रटना ही पड़ता है। तो आपको जो करंट है वो पिछले 1 साल का एकदम पढ़ लेना है, ठीक है। और प्लस एक काम और करना है, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड बन गया है बीपीएससी या जेपीएससी, किसी भी सिविल सर्विसेज में, कि वो पिछले साल 2000, जैसे अभी 21 में एग्जाम होगा, तो 2020, 2019, 2018 तक के क्वेश्चन पूछ देते हैं करंट से रिलेटेड। तो आपको पिछले 2 साल का भी करंट जो है उसका ओवरव्यू लेना है, ना कि 3 साल का पूरा करंट पढ़ना है, ठीक है। इसको तो 2021, जैसे दिसंबर में एग्जाम होगा, तो पूरा 2021 तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस 2020 और 2019, इसका क्या पढ़िएगा, इसमें भी सब कुछ आ जाता है करंट में। इसमें पढ़िए आप कोई योजना, अगर इनमें कोई अच्छी बड़ी योजना लॉन्च हुई हो या चल रही है, खेल से संबंधित जो है, पुरस्कार से संबंधित जो है, तो जो एकदम इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो एकदम इम्पोर्टेंट है, उसको एकदम एक बार देख लेना जरूर, क्योंकि जब आप ऑप्शन देखेंगे तो वो आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा। और ये आपको कहाँ से मिलेगा, आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगा आसानी से, किसी भी ऑनलाइन चैनल पर जाइए और 2020 करंट डालिए, पूरा आ जाएगा, और उसको एक बार सुन लीजिए, देख लीजिए। फिर 2019 का भी ऐसे ही कीजिए, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा वही डाला हुआ होगा, तो उसको आपको जरूर कर लेना है। अभी जेपीएससी का प्री हुआ था 19 सितंबर को, उसमें भी 2019, 2018 इस तरह से पहले के प्रश्न पूछे हुए थे। और अगर आप इसी चैनल पर मेरा 1 साल पहले का अगर वीडियो देखिएगा, तो उसमें मैंने उसी समय बताया था कि आपको 1 साल का तो करंट करना ही है, पिछले 2 साल का भी एक ओवरव्यू ले लेना है, पूरा नहीं पढ़ना है, ओवरव्यू ले लेना। इम्पोर्टेंट जो भी है, पुरस्कार है, योजनाएं हैं, खेल है, बहुत सारे बड़े बड़े जैसे टेनिस गेम होते हैं, आईपीएल हर साल होता है, T20 होते हैं, तो उन सभी को आपको एक बार देख लेना है। तो इसको नहीं छोड़ना है, इससे आपका क्या होगा कि कोई भी करंट का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बिहार स्पेशल, अब बिहार स्पेशल में आते हैं, तो ये जो बिहार स्पेशल है ना, ये अपने आप में ही एक पूरा जीएस है, क्योंकि
इसमें आपको इसका हिस्ट्री, इसका ज्योग्राफी, इसका इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हर चीज़ पढ़ना है। तो ये अपने आप में ही एक जीएस का पार्ट है। तो इसके लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। एक ऑब्जेक्टिव टाइप बुक रखिए, ठीक है, एक वन लाइनर हो, और या फिर आपको अदर, ठीक है, ये अदर नहीं भी हो, मान लीजिए ये अदर नहीं भी आप लेते हैं, तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप, एक सब्जेक्टिव आप सभी के पास जरूर होगा, मैं इसके लिए तो कंफर्म हूँ। तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप और एक वन लाइनर, ठीक है। वन लाइनर पे मेरा फोकस हर जगह होगा, आप देखिएगा। क्यों? क्योंकि बीपीएससी में ई ऑप्शन आता है, ठीक है, और ई ऑप्शन जब आता है तो आपको बिल्कुल ही कंफर्म होना है कि मेरा कहीं से भी गलती ना हो। इसमें ई ऑप्शन आने के कारण हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब वन लाइनर हम पढ़ते हैं ना, तो वो बिल्कुल एक ही आंसर उसका रहता है, उसमें हम लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होते। अगर एक लाइन पढ़ा है तो इसका आंसर ये है, और फिर हम लोग एकदम सटीक आंसर लगाते हैं। ई ऑप्शन होने के कारण आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है बीपीएससी के प्री में। तो इसीलिए वन लाइनर पे मेरा फोकस ज्यादा रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में आप क्वेश्चन बैंक लीजिए, प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, इसको आप करिए, या फिर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का बुक आया हो, निकला हो, जरूर निकला होगा, तो उसको ले लीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, साइंस, ठीक है, ये सभी पर। और हाँ, जैसे ही आप ये तीनों तैयार कर लेते हैं, जैसे ही आप ये तीनों आपका हिस्ट्री, करंट और बिहार स्पेशल जैसे ही आपका तैयार हो गया, आपका 50% तैयारी कंप्लीट हो गया, ठीक है, 50% तैयारी कंप्लीट हो गया। तो इसलिए इसको प्रायोरिटी में रखना है मेरे हिसाब से, और आपको बाकी को भी पढ़ना है, और कोई भी टॉपिक को, कोई भी विषय को, खासकर टॉपिक तो एक बार छूट ही जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस होता है, तो कोई भी विषय को कम से कम नहीं छोड़ना, सारे विषय पढ़ के जाने। ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और साइंस के लिए आप जो घटना चक्र का जो ऑब्जेक्टिव टाइप या प्लस उसको क्वेश्चन बैंक भी बोल सकते हैं, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक भी, क्योंकि उसमें सारे स्टेट पीसीएस के जो क्वेश्चन होते हैं वो लिखे रहते हैं, उनका डिटेल, उनका पूरा डिस्क्रिप्शन भी रहता है, तो उसको भी आप लेके उसको कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। यहाँ पर भी आप इसके लिए ये ले सकते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, शायद बिहार स्पेशल पता नहीं आया है कि नहीं पता, लेकिन हाँ, जो हिस्ट्री के लिए ले सकते हैं आप, तो ये, और एक वन लाइनर, ठीक है। जो आपको जीएस का कोई भी वन लाइनर का अगर मिल जाता है तो वन लाइनर का आप ले लीजिए, और लूसेंट, कोई जरूरी नहीं कि आप ये तीनों लेना है, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो बहुत अच्छा है, ले लीजिए, और कोशिश कीजिए सबसे ज्यादा इसको लेने का, ये लीजिए, ठीक है। इसको मैं बताऊंगी आगे कि इसको आप कैसे पढ़ना है। और मैथ और रीजनिंग तो सबको अपने अपने हिसाब से पढ़ता है, कभी मैथ ज्यादा आता है, कभी रीजनिंग ज्यादा आता है, तो ये इसका बिल्कुल अनुमान नहीं लगा जा सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग 10 होते हैं मैथ और रीजनिंग में, 150 में। आगे चलते हैं। ये मैंने 2 मोड लिखा है क्योंकि आजकल हर कोई 2 मोड में पढ़ रहा है, ऑफलाइन भी पढ़ ही रहा है और ऑनलाइन भी पढ़ रहा है। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी, टाइप्स ऑफ बुक्स, मैंने बुक नहीं बताया है, टाइप्स ऑफ बुक्स बताया है। क्यों? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, जो कि आपका यही हो गया, घटना चक्र भी हो गया, या ऑब्जेक्टिव टाइप भी ये होता है, ठीक है। किसी भी बिहार का जो प्री का क्वेश्चन बैंक है वो ले लीजिए, या फिर घटना चक्र का ले लीजिए, या घटना चक्र जैसा कोई और आया हो तो उसको ले लीजिए। मैं स्पेसिफिक मतलब घटना चक्र के सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कुछ और भी सोचने लगेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो आप ये एक लीजिए। घटना चक्र के बाद आपको एक वन लाइनर का बुक लेना है। वन लाइनर मैं आपको बस शुरू से बता रही हूँ कि मैं फोकस क्यों कर रही हूँ, ये ऑप्शन होने के कारण, ताकि आप 4 ऑप्शन देख ले वहां पर और कंफ्यूज ना हो जाए। तो वन लाइनर एक बुक लेना है और एक प्रैक्टिस सेट लेना है, जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर होता है, और इसमें से कोई भी पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक पब्लिकेशन का नाम नहीं ले रही हूँ, तो आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक या ऑब्जेक्टिव टाइप, वन लाइनर, प्रैक्टिस सेट, कोई जरूरी नहीं है आप प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव टाइप भी आप ले और वन लाइनर भी ले। अगर दोनों में से कोई एक चूज करना है तो वन लाइनर ही लीजिएगा, जो कि अच्छा वन लाइनर हो, ठीक है। सब में उसमें सारे टॉपिक एकदम कवर किए गए हों। उसके बाद आते हैं
ऑफलाइन और ऑनलाइन। आजकल सभी लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों से पढ़ाई कर रहे हैं, तो मेरा भी यही मानना है कि ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब भी आप ऑफलाइन पढ़ें तो ऑनलाइन बिल्कुल नहीं रहें, और ऑनलाइन पढ़ें तो क्योंकि उस समय तो ऑफलाइन कोई रहता ही नहीं, सिर्फ ऑनलाइन ही रहता है। तो ऑफलाइन कब पढ़ना है, ऑफलाइन कब हम पढ़ते हैं, जब हम पढ़े अपना टेबल चेयर और जहाँ पर भी बैठ के पढ़ते हैं, तो वहाँ पर बैठे, जब भी पढ़ने बैठे, इसलिए मैंने लिख दिया है, थोड़ा बच्चों की तरह समझाने की मेरी आदत है। तो जब भी आप पढ़ने बैठे ना, तो इसको बिल्कुल ऑफ कर दें, ठीक है, ऑनलाइन को। क्योंकि आप पहले क्या कीजिएगा, इसमें आप जाइएगा यूट्यूब में, सोचिएगा कि अरे पढ़ाई से रिलेटेड ही तो है, यूट्यूब में चलते हैं। फिर कहाँ जाइएगा, यूट्यूब के बाद फेसबुक में जाइएगा, ठीक है, फिर कहाँ जाइएगा, व्हाट्सएप में जाइएगा, फिर कहाँ इंस्टाग्राम, ऐसा ऐसा करके बढ़ता गया और आपका पढ़ाई गायब। तो वो चीज़ इसीलिए नहीं करना, माइंड को बहुत डाइवर्ट कर देता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सभी के लिए ये लागू होता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा हो ही जाता है। हमारा दिमाग हमको बहुत भटकाता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो आप जब भी पढ़ाई करें, ऑफलाइन पढ़ें तो किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़े जब भी, तो आप ऑनलाइन एकदम नहीं रहें, और उस टॉपिक को जब आप पढ़ लें, और जब आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे लेडीज है तो घर में खाना बना रही, घर का बहुत सारा काम है, स्टूडेंट्स है तो उनके पास भी बहुत सारा काम है, फिर जो नौकरी कर रहे हैं उनके पास भी है। तो जब भी आप कर रहे हैं, जैसे किसी गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, तो आप क्या कीजिए कि उस समय उसी टॉपिक को आप यूट्यूब पर या ऑनलाइन किसी भी मोड में ऑडियो विजुअल में डालकर उसको सुनते रहिए कम से कम। तो वो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। वही टॉपिक अगर दोबारा से पढ़ लिए, सुन भी लिए, तो आपका रिवाइज हो जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। तो ऑफलाइन फिर ऑनलाइन जाना है, ठीक है। और जो भी वही चीज़ मैंने लिखा है कि जो विषय टॉपिक पढ़े उसको ऑनलाइन भी एक बार रिवीजन कर लेना है। इसलिए मेरा जो वीडियो है इस 67 बीपीएससी का, उसका सारी यही है, रिवीजन 2 to 3 टाइम्स रिवीजन, ठीक है। कोई कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, जब तक वो रिवीजन नहीं करता है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। और बिल्कुल एवरेज से नीचे भी अगर स्टूडेंट है, अगर वो रिवीजन करता है तो वो बिल्कुल एक्सेलेंट परफॉर्मेंस कर देता है। और अब चलते हैं आगे, जो मैंने 3 टाइप्स ऑफ बुक्स बताए हैं कि उनको कैसे पढ़ना है, उसी को मैं आगे बता रही हूँ कि वन लाइनर। जब आप वन लाइनर बुक ले लिए हैं, ठीक है, तो उसमें आपने पढ़ना स्टार्ट किया, ऐसे क्वेश्चन होगा 1 2 3 4 5 ऐसे होगा हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट में। आप इसको क्या कीजिए कि इसको पढ़ा आपने और आपको लगा कि ये मुझे एकदम याद हो गया, कभी भूल ही नहीं सकता, इसको टिक मार दीजिए, ठीक है। ये पढ़ा, ये भी लग रहा है कि ये तो शायद इनको पहले से पता है, ये कंफर्म है, इसको भी जल्दी से टिक मार दीजिए। ये शायद या तो आपने पहली बार नया देखा है, या फिर आप एक बार भूल सकते हैं, या पहले भी भूल जाते थे, तो इसको आप गोला कर दीजिए। किसी भी तरह का किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो, तुरंत उसको गोला मारिए, या अपने हिसाब से जो भी आपको इंडिकेशन देना है वो दे दीजिए कि ये मुझे रिवाइज करना है। फिर इसको भी टिक करिए, इसको गोला कर दीजिए। ये क्या हो गया ना कि आपका नेक्स्ट डे के लिए तैयार हो गया, ठीक है, रिवीजन के लिए। नेक्स्ट डे जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप इसको एकदम स्किप कर दीजिए, आपका टाइम बच गया ये पढ़ने के लिए, और ये वाला जरूर आप पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे आपने 100 तक पढ़ाई की, 100 से ज़्यादा करना है एक दिन में, ठीक है, 100 तक पढ़ाई किया। अब नेक्स्ट डे, सेकेंड डे जब हम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से स्पीड में स्टार्ट करेंगे, और जो गोला मारा है आपने, जो बिल्कुल आप कंफ्यूज हो सकते हैं या एकदम आपको याद नहीं होता, बार बार आप भूल जाते हैं, उसको एक बार फिर देख लेंगे। तीसरे दिन फिर आएंगे और फिर यहाँ से लेके दूसरे दिन का कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा ना, ये जो है, जो भी चीज़ है वो आपका अपना होता जाएगा, आप में एकदम समा जाएगा, और कहीं से भी गलती होने का चांस नहीं रहेगा। क्योंकि बीपीएससी में ई ऑप्शन आता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि किसको बनाए और किसको नहीं, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप और प्रैक्टिस सेट, ठीक है। प्रैक्टिस सेट और ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों ऑब्जेक्टिव ही टाइप का रहेगा, तो ये दोनों में से कोई आप एक लीजिए, ठीक है। और अगर किसी आपको प्रैक्टिस सेट बनाने का मन ही है तो लेके टाइम वेस्ट मत कीजिए कि ले लिए और फिर 2 घंटा एग्जाम जैसा बैठ के 2 घंटे बना रहे, फिर 1 घंटे मिला रहे हैं और 3 घंटे अफसोस कर रहे हैं कि मेरा तो सही हुई, मेरा गलत हो रहा है।
टाइम वेस्ट है पूरा मेरे हिसाब से। क्या करना चाहिए आपको, प्रैक्टिस सेट लेना चाहिए और बनाने स्टार्ट करना चाहिए। प्रैक्टिस सेट लीजिए और किसी भी घर में जो खाली बैठा है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, कोई बच्चा है या आपका भाई बहन है, कोई भी है तो, या हस्बैंड है, वाइफ है, कोई भी जो आपको सपोर्ट करता है उसको दीजिए और बोलिए कि प्रैक्टिस सेट में पूरा टिक मार्क कर दो। ऑब्जेक्टिव बुक है उसमें पूरा टिक मार्क कर दो, ABCD जो भी इसका आंसर है। और अब उसको आप लेके बैठिए, आपका टाइम भी बच गया, टिक मार्क हो गया। अब आप उसको लेके बैठिए और एकदम उसको याद कीजिए। और उसी टाइप से जैसे मैंने इसे बताया कि उसमें भी एक क्वेश्चन होगा, उसका 4 ऑप्शन होगा, ABCD, सॉरी एक क्वेश्चन होगा 2 3 4, उसमें भी जो आपको एकदम कंफर्म याद है उसको टिक मार्क करते जाइए कि इसको अब मुझे पढ़ने की एकदम ज़रूरत नहीं है, मेरा कंप्लीट है। और जिसमें भी आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन लगे या नई चीज़ मिले उसको गोला मारिए और नेक्स्ट डे फिर जब उस प्रैक्टिस सेट को लीजिए या ऑब्जेक्टिव बुक को लीजिए तो उसको फिर से रिविज़न कीजिए। रोलिंग प्लान जैसा, मैं इसको अपना रोलिंग प्लान बोलती थी क्योंकि पिछले दिन मैंने जो भी पढ़ा उसको एक बार ओवरलुक बिल्कुल जरूर दे देना है। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है ना कि आपका 2 बार रिवीजन हो जा रहा है और मेरा, इसलिए मैंने कहा कि रिवीजन, इसका सार ही मैंने रिवीजन बनाया है। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाइएगा उतना अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन होने के कारण कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट हो जाता है। अगर आप चारों सही जान रहे हैं कि चारों सही है तभी आप ये ऑप्शन लगा पाइएगा, या फिर आप जान रहे हैं कि चारों बिल्कुल गलत है तभी आप ये ऑप्शन लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शन से आपको बिल्कुल कंफर्म पता होना चाहिए ये होगा या ये होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो इसलिए मैं 1 लाइनर बता रही हूँ। और ऑब्जेक्टिव टाइप और प्रैक्टिस सेट में आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, बिल्कुल आपका कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके, रिविज़न कर सके, तो इसीलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। तो आप बस आज के लिए अभी इतना ही, ज़्यादा समय आप सभी का कि समय बहुत कीमती है। तो मैंने शुरुआत में ही बताया कि मैं जो भी बता रही हूँ वो एक स्टूडेंट होने के नाते मैं बैठ के बिल्कुल सोच रही थी कि क्या अगर मुझे 67 BPSC PT देना होता तो मैं कैसे तैयारी करूँगी। तो उसी तरह से मैंने पूरा वीडियो बनाया है। तो आप सभी बताइए कि ये आपके लिए कितना लाभदायक है और सच में ये आपके लिए फ्रूटफुल हो रहा है कि नहीं। और अगर इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तैयारी करने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और JPSC मेंस से रिलेटेड जो भी मेरा वीडियो हो लिंक आपको दे दिया जाएगा, तो वो वीडियो भी आप देखिए अगर आप JPSC मेंस की परीक्षा लिख रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं PT के लिए भी और मेंस के एग्ज़ाम के लिए भी। धन्यवाद।